हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे BA MS एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो एनाटॉमी दैट इज रचना शरीर, इसमें हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हम पहले आयुर्वेदा देखेंगे, फिर मॉडर्न का देखेंगे। सेम सेकंड पेपर का देखेंगे, पहले आयुर्वेदा देखेंगे, फिर मॉडर्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर रहता है शरीर उपकमनीय अध्याय, ठीक है, या शरीर उपकमनीय शारीर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? शरीर और शारीर के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। शरीर क्या होता है? दैट इज काया, बॉडी, है ना। शारीर क्या होता है? ग्रंथ, पुस्तक, जिससे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे लगभग 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर होता है हमारा परिभाषा शारीर। परिभाषा शारीर में हम कूर्च, कंडरा, जाल, सीमंत, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अभी होती क्या है, जैसे मॉडर्न साइंस में लिगामेंट, टेंडम, सुचर्स, ये सारे होते हैं, उसी टाइप से ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, 6 मार्क्स से रहता है। थर्ड हमारा चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, गर्भ शारीर। गर्भ शारीर, और मॉडर्न में इसके साथ हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। गर्भ शारीर में गर्भ क्या है? कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव। शुक्र मतलब सीमन, आर्तव ओवम। गर्भ क्रांति, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, कैसे वृद्धि होती है गर्भ की, किस तरीके से आयुर्वेदा में बताया गया है वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये 15 मार्क्स का चैप्टर रहता है। इसमें हम गर्भोपासन, अपनिमिति, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। गर्भ विकृति, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये हमारे फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर है अस्थि शारीर। 4 मार्क्स का ये चैप्टर लगभग रहता है। इसमें हम अस्थि के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ अस्थि, जैसे मॉडर्न में हम देखते हैं फ्लैट अस्थि, स्फेनॉइड बोन, है ना, लॉन्ग बोन, उसी टाइप से इसमें भी होती हैं टाइप्स ऑफ अस्थि, ठीक है। कितनी अस्थियाँ होती हैं अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संधि शारीर। संधि मतलब आप समझिए जॉइंट्स के बारे में। संधि एंड इट्स इनमरेशन, टाइप्स ऑफ संधि, डिसीज ऑफ संधि एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 4 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है सच। इसके बाद हमारे लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं स्नायु शरीर, पेशी शरीर, ये सारे हम पढ़ते हैं। पेशी मतलब वही उत्पत्ति कैसे होती है पेशी, टेंडम, लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, स्नायु वगैरह की, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट वन चैप्टर है केस, दंत, नख शारीर। ये आयुर्वेदा में रहता है फर्स्ट पेपर में, 4 मार्क्स का चैप्टर रहता है ये, ठीक है। पंचभौतिक स्वरूप देखते हैं हम, अप्लाइड वैल्यू देखते हैं इसमें। केस, दंत, केस मतलब हेयर्स, टीथ, नख मतलब नेल्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रकृति, नॉर्मल एंड विकृति, ठीक है, एबनॉर्मल, ये सब चीज़ें क्या हैं वो सारी चीज़ देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मॉडर्न के हैं, ये हमारे अभी तक आयुर्वेदा के थे फर्स्ट चैप्टर के, फर्स्ट पेपर के। अभी फर्स्ट पेपर का जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न एनाटॉमी है, वो देखते हैं। तो अभी मैंने बताया था गर्भ शारीर का एम्ब्रियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, 5 मार्क्स का आता है। इसमें क्या है? ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ओवम, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, जो आपने 12th में भी पढ़ी होंगी, जर्म लेयर फॉर्मेशन, डेरिवेटिव्स, हेरिडिटी, सेक्स हेरिडेशन, सेक्स डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। फीटल सर्कुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फीटल हार्ट सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा ऑस्टियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये भी हमारा, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है ये, क्योंकि इसी के साथ हम क्या पढ़ते हैं, सारी बोन जो है, क्लेविकल है हमारा, स्कैपुला है, ह्यूमरस है, हिप बोन है, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, सारी इसी में हम पढ़ेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एनाटॉमी पढ़ने का असली फील भी इसी चैप्टर में आता है ना। तो ये ऑस्टियोलॉजी हमको पढ़नी है, स्ट्रक्चर, टाइप, ऑसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच बोन विथ क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप याद रखना। बच्चे अक्सर डिस्क्रिप्शन तो पढ़ते हैं बोन्स का, ये क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ना भूल जाते हैं। देखिए आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है क्लिनिकल एनाटॉमी आपको हर बोन की पढ़नी है और याद भी रखनी है, एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके बाद है हमारी एर्थ्रोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जॉइंट्स, स्ट्रक्चर, टाइप, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जॉइंट्स के बारे में देखते हैं, जॉइंट्स कितने हैं हमारे, जैसे हमारा नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, ये सारे जॉइंट्स हमको सिंगल सिंगल पढ़ने होते हैं। शोल्डर जॉइंट है ना, ये सारे जॉइंट्स पढ़ने हैं और अच्छे से याद रखने होते हैं। 10 मार्क्स के आसपास का ये हमारा रहता है, ठीक है। उसके बाद है मसल, दैट इज मायोलॉजी, सारी मसल्स हमको याद रखनी है। तो आप बोन के साथ जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी को, तो बोन के साथ मसल, ये सारे तीनों चैप्टर आप एक ही साथ ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बोन के साथ मसल आपको याद हो जाती हैं और मसल के साथ ही आपको ऑलमोस्ट जॉइंट याद हो जाते हैं, क्योंकि मसल से ही जॉइंट्स बने होते हैं 90%, है ना। तो वही मसल के नाम, नर्व सप्लाई, ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, वो सारे वर्ड्स आपको यही एक कीवर्ड्स बन जाते हैं आपके ऑस्टियोलॉजी में। तो ये आपको ऑलमोस्ट सेम चैप्टर पढ़ते हैं। मायोलॉजी आपके 4 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसमें भी आपको ऐसा बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किस पे फोकस करेंगे? ऑस्टियोलॉजी पे,
लेस फोकस करेंगे तो मायोलॉजी पे, पर एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छे खासे मार्क्स का रहता है भाई, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, मीनिंग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, नर्वस सिस्टम, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें क्या पढ़ने हैं, हार्मोन्स पढ़ने हैं हमको, ठीक है। 8 मार्क्स के रहते हैं हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये सारे, ठीक है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, सुपिनियल ग्लैंड, ठीक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट इनके, हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ग्लैंड, ये हमारा एक एनाटॉमिकल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके फिलोसफी ये आपके क्रिया शरीर के जो है उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम 4 मार्क्स का रहता है। तो ये हमारा जो रहा, ये रहा हमारा फर्स्ट पेपर का डिस्कशन, ठीक है। फर्स्ट पेपर के बाद अब हम एनाटॉमी के सेकंड पेपर जो रचना शरीर है, रचना शरीर फर्स्ट ईयर BAMS का सेकंड पेपर जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर में सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है प्रमाण शरीर, ठीक है। प्रमाण शरीर है, इसमें अंगुली प्रमाण होता है। जैसे अभी हमारे पास MKS सिस्टम है, SI सिस्टम है, CGS सिस्टम है। पहले के टाइम में अगर हम आयुर्वेदा टाइम में जाके सोचे तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं थे, तो वहाँ क्या सिस्टम थे, अंगुली प्रमाण। भाई क्या था, प्रत्येक व्यक्ति की अंगुली का साइज, फिंगर का साइज अलग अलग है, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी में कितनी लेंथ होगी, अलग अलग ऑर्गन्स की क्या होगा, वो डिसाइड करे जाते थे। अंजलि प्रमाण क्या होता है भाई, अंजलि होता है दोनों हाथों को जब मिलाने के बाद जो स्पेस बनता है उसे अंजलि प्रमाण बोलते हैं। जैसे रक्त बताया गया है 8 अंजलि, है ना, रक्त का प्रमाण 8 अंजलि प्रमाण है। तो इस तरीके से आपको ये अंजलि प्रमाण, अंगुली प्रमाण ये पढ़ने होते हैं। लेस इंपॉर्टेंट है पर पढ़ना तो है ही, ठीक है। उसके बाद है कोष्ठा इवन आश्चर्य शरीर, कोष्ठ शरीर, आश्चर्य शरीर। कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ बोले तो स्पेस, ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस है ना, उसको बोलते हैं कोष्ठ। तो कोष्ठ शरीर पढ़ना है हमको, आश्चर्य शरीर पढ़ना है। अप्लाइड इंपोर्टेंस एंड इनुमरेशन ऑफ कोष्ठांग एंड डिस्क्रिप्शन कंसेप्ट ऑफ आश्चर्य, है ना, ये क्या होता है। जैसे इसके बाद है हमारा सिरा शरीर, ठीक है। सिरा शरीर में क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिरा, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी, पर पढ़ने तो सारे ही हैं, ठीक है। उसके बाद है धमनी शरीर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ धमनी, निकृति, टाइप्स, इनुमरेशन, धमनी एंड अप्लाइड एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ पढ़ें। स्रोतस शरीर, स्रोतस हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है। स्रोतस मतलब होता है चैनल्स, ठीक है। तो चैनल्स इसमें हमें पढ़ने हैं, किस टाइप से ये हमारी 7 धातु हैं उनका फॉर्मेशन होता है, चैनल से कैसे होता है वो सारा। उसके बाद है कला शरीर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है कला, 7 कलाएँ होती हैं, आपको वो सारी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लेस मार्क्स का है पर पढ़ने से आपको और सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसमें आपके जो क्रिया शरीर के डाउट हैं वो भी काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद है इंद्रिय शरीर, ठीक है। इंद्रिय शरीर में आपको 5 इंद्रियों के बारे में याद रखना है, ठीक है, 5 इंद्रियों के बारे में याद रखना है। इसमें आपको 5 इंद्रियों के तरीके पढ़ने हैं, किस तरीके से वो ज्ञान का अधिष्ठान है, ज्ञान का अधिष्ठान कराती हैं किस तरीके, ठीक है। कर्मेंद्री हमारी 5 होती हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, और फिर एक उभय इंद्रिय दैट इज मन। तो हमारी टोटल 11 इंद्रियाँ हुई ना, तो इन सारी 11 इंद्रियों के बारे में हमको पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। और डिटेल में काफ़ी पढ़ना होता है, पर लेस इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसके बाद है त्वचा शरीर, ठीक है। त्वचा शरीर भी लेस इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लगभग का रहता है, पर इसमें भी आपको त्वचा दैट इज स्किन के बारे में थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद है मर्म शरीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सेकंड पेपर का हमारा 15 मार्क्स का रहता है। मर्म शरीर में आपको मर्म्स के नाम याद रखें। मर्म मतलब होता है वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। अब वाइटल ऑर्गन्स कितने हैं, किस तरीके से काम करते हैं ना, वो सारे बताने हैं कि ऐसे कौन से वाइटल ऑर्गन हैं जहाँ अगर लग जाए कुछ भी तो तुरंत मौत हो सकती है, या फिर टाइम से मौत होगी, या फिर क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से समझ आते हो, ठीक है। तो क्या रहना है, डेफिनेशन रहनी है, लोकेशन रहनी है, कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, आपको दिख ही रहा होगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेकंड पेपर के मॉडर्न चैप्टर्स, मॉडर्न क्या क्या पढ़ना है वो, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मर्म शरीर, ऐसे ही इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, क्लिनिकल एस्पेक्ट इसके, फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, प्लूरा, क्लिनिकल एस्पेक्ट, डायफ्राम एंड ओपनिंग, हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमको एब्डोमेन, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। लंग्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, ये सारी, पेरिटोनियम, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है। इसके बाद हमारे सेंसरी ऑर्गन 10 मार्क्स के आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपको 5 इंद्रियों के बारे में पढ़ना, तो इंद्रियों के साथ ही आपको सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, आई, ईयर, नोज, टंग। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जैसे अभी हमने इंद्रियों के बारे में पढ़ा, वो एक आयुर्वेदा एस्पेक्ट था, ये एक मॉडर्न एस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का BAMS का सिलेबस, ठीक है।